ओके। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमने बात करनी है एनालॉग कैमरास की बात करनी है, क्योंकि मैंने उस दिन आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट जो है वो आपको बीएनसी के ऊपर मैं ब्रीफ करूंगा। अच्छा, आप लोगों से काम करवाता हूं तो इसका मतलब है कि मेरी कोशिश है कि आप लोगों को मैं जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे पास नॉलेज है, जो मेरे पास इल्म है, जितना मैंने सीखा है, वो मैं सारा, मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को वो सिखाऊं। तो जो चीज़ें मेरे सामने मुझे काम करते हुए मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, मेरी कोशिश है कि वही चीज़ें मैं आपको बताऊं ताकि वो प्रॉब्लम आप फेस ना कर सके। बीएनसी जो है हमारी एनालॉग कैमरास के अंदर ये इस्तेमाल होती है। इसके अंदर जो है जैसे आईपी कैमरास का कनेक्टर हम बनाते हैं, तो उसका कनेक्टर बनाने का एक तरीका है, वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगा कनेक्टर पे आपसे बात करूं। तो बीएनसी का जो है वो हमें जो जब हम बीएनसी बनाते हैं तो उसका रिजल्ट जो है ना एनालॉग कैमरास का, वो उसका सबसे ज्यादा मैटर करता है उसके जॉइंट के ऊपर। जो हम जॉइंट बनाते हैं, जितना हमारा उसका जो जॉइंट है वो मजबूत होगा, उतनी हमारी उसकी रिजल्ट जो है परफॉर्मेंस वो अच्छी होगी। जितना जॉइंट लूज होगा उतना उसका रिजल्ट वीक हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आपका जॉइंट अच्छा लगा हुआ है तो आप उसको जो है आपकी परफॉर्मेंस वो चली जाएगी डे 6 माह भी जा सकती है, 1 साल तक भी वो जॉइंट नहीं खराब हो सकता। अगर आपका जॉइंट लूज होगा, जॉइंट प्रॉपर नहीं लगा होगा, तो फिर आप क्या होगा कि जैसे ही उसको नमी लगेगी उसके अंदर नमी जाएगी, और नमी जाने के बाद उस क्या होगा कि उसके अंदर वो जैसा कि आप काफी आपने वो ये चीज फेस की होगी कि आप देखते हैं कि उसमें स्क्रीन के अंदर लाइनिंग आ जाती है। तो उसकी सबसे पहली वजह है वो यही है कि आपका बीएनसी का जॉइंट ठीक नहीं है। अगर आपका बीएनसी का जॉइंट ठीक होगा तो वो ये प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी उसमें जो वजह होती है वो ये होती है कि वायर का खराब होना। वायर जो है आपकी वो कॉपर की नहीं है, सिल्वर की आपकी वायर डली हुई है, चाइना कॉपर, जिसे हम मतलब बहुत सिंपल अल्फाज में बोलते हैं, चाइना कॉपर डली हुई है, तो फिर वो हो सकती है। लेकिन सबसे पहला जो स्टेप है इसके अंदर वो है बीएनसी का ज्वाइंट। हमने बीएनसी का ज्वाइंट कैसे बनाना है, ये चीज आपने कभी भी दोबारा नेक्स्ट नहीं भूलनी कि मुझे जैसा कि वो आज आपने किसने मुझे कल या परसों कहा था कि कैमरास वो नहीं चल रहे, वो कौन था? आप थे? आप आगे आओ जरा। हाँ, आप लगे हुए थे। आपका क्या इशू था? आपने जब मुझे कॉल करके पूछा था कि जी यहाँ पे कोई है प्रॉब्लम, वो क्या थी? आप मुझे जरा बताएंगे आप क्या कहना चाह रहे थे मुझे? आप स्कूल में जब गए थे आप किस जगह पे गए? पहले आप मुझे अपना नाम बताएं। अमीर रमजान। अच्छा, आप बताएं आप किस जगह पे थे? आप इधर आ जाए, इधर आए, इधर आए मेरे पास, इधर आ जाए। हाँ जी, आप मुझे बताएं कि आपने वहां पे क्या फेस किया था, क्या प्रॉब्लम थी आपकी जो आपसे रिजॉल्व नहीं हुई थी? तो बीएनसी का मसला था वो। क्या था? जरा ऊंचा बोल के बताओ ना मुझे, इसमें बताओ क्या कह रहे हो, क्या कहना चाह रहे थे? बीएनसी का मसला था उसका। हाँ। जो ज्वाइंट था वो नहीं था सही, तो जिसकी वजह से कैमरा नहीं थे चार्ज, वायर में भी मसला आ रहा था, वो भी नहीं थी सही। ठीक है, फिर आपने क्या किया? उसको चेक किया था लेकिन वो नहीं थी सही हो रही, फिर वायर नवी डालनी थी उसमें। अच्छा अच्छा, फिर आपने वायर नहीं डाली? जी। फिर कैमराज एक चल गया था लेकिन एक का मसला था, एक का नहीं चला। ठीक है ठीक है। अभी आपने जो है वो बनाई बीएनसी, आपने वहां पे बनाई। अच्छा, पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि बीएनसी जो है वो हमने जो बनानी है, मैं ये लगाने का मेरा मकसद है ताकि आप मेरे हाथ जो है मैं काम करूं तो आप सब लोग जो है वो इजी देख सकें। ठीक है, इस वजह से मैंने स्क्रीन के ऊपर ये व्यू रखा हुआ है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये है हमारी बीएनसी। ओके, बीएनसी की एक लेंथ है, इसमें मीटर्स का होता है, कुछ 1.5 मीटर की है, 2 मीटर की है, लेकिन जो कैमरास की तरफ, जो कैमरे की तरफ लगनी है उसकी एक नुमाइश है, वो आपने उसी हिसाब से रखना है। जो हमारा डीवीआर की तरफ आ जाएगी उसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा होगी। अच्छा, आपने कोशिश ये करनी है कि कैमरा से मुझे वो कैमरा आप दें जरा, वो कैमरा मुझे दें, ये देख। अच्छा, अब
ये हमने लगा दिया इसको, ये इसकी बीएनसी लग गई। अब हमने लगानी है डीसी। यहां पे डीसी है आपके पास, मुझे डीसी दे सकते हैं आप? मुझे डीसी दे, ये दे दे। अच्छा ये डीसी है, ये चूंकि ये सप्लाई की कटी हुई है, ये इसकी लेंथ लंबी है, लेकिन हमने इसकी लेंथ कितनी रखनी है? आप एक चीज आपने ज़हन में रखना है कि ये आपका कटर है, ये आपका कटर है, या आपका ये प्लास है, ये दो चीजें। आपने जो इसकी बीएनसी की जो कैमरा की तरफ आपका जो लगना है, आपका जो आना है, आपकी लेंथ जो आएगी वो आपकी आएगी जी मुझे पहले पासवर्ड मैं दे दूं। ओके अच्छा ये इसको जरा ऑफ कर दें ताकि मुझे दोबारा परेशानी नहीं, इसको साइड पे कर दें। अच्छा ये इसकी मैं आपको एक लेंथ देने लगा हूं, ये जो हमारा होगा कैमरे की तरफ जो हमारी बीएनसी और डीसी लगेगी, डीसी की मोस्टली पैमाइश यही होती है, इतनी उसकी लेंथ है डीसी की। आपने जब भी आपने बीएनसी बनानी है, बीएनसी काटनी है, उसको आपने कटिंग करनी है, तो एक चीज आपने ध्यान में रखना है कि जितनी आपकी डीसी पिन है उतनी ही आपकी बीएनसी होनी चाहिए। ये दोनों जब आप ज्वाइंट लगाएं तो दोनों, जैसा कि ये दोनों कनेक्टर आपके देख रहे हैं आप, ये दोनों की लेंथ बराबर है, इसी तरह आपकी बीएनसी की लेंथ भी जो है वो बराबर होनी चाहिए। इससे ज्यादा अगर आप बीएनसी कैमरे की तरफ ज्यादा बड़ी लंबी काट लेंगे ना, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगी, उसको आपने फिर वो फोल्ड करना है, फिर आपने बनाना है, फिर आप लेके जाएंगे। ठीक, तो आपने क्या करना है कि आपने एक बीएनसी पकड़ी, बीएनसी पकड़ के हमने क्या किया, हमने अपनी पैमाइश देखी कि मेरी इतनी पैमाइश है, मैंने उसी हिसाब से इसकी कटिंग कर ली। ये मैं आपको दिखाने के लिए मैंने इसकी पैमाइश की है, वैसे आइडिया है। कैमरे की तरफ जो बीएनसी लगनी है उसकी पैमाइश इससे ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, इससे बड़ी कैमरे की तरफ नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब ये दोनों, ये होगी लंबी, ये वाली ये बड़ी है, इसका क्या है, इसको हमने डीवीआर के पीछे लगाना है। जो डीवीआर के पीछे ज्वाइंट हमारा बनेगा, ये हम पीछे लगाएंगे डीवीआर के। अच्छा, इसको डीवीआर के पीछे लगाने का मकसद क्या है, लंबी वाली कैमरे के पीछे भी लग सकती है ना, तो इसको पीछे डीवीआर पे लगाने का हमारा क्या मकसद है, इसको पीछे लगाने का मकसद ये है कि एनालॉग कैमरास हैं, वायर है, उसके ज्वाइंट बनने हैं, उसकी डीसी वायर निकलनी है बाहर। अगर ये छोटी लेंथ हम पीछे लगा देंगे तो हमारा डीवीआर को मूव करना या आगे पीछे करने में प्रॉब्लम आएगी, तो ज्वाइंट हमारा जल्दी खराब हो जाएगा। ठीक, तो इस वजह से जब भी हमने डीसी बनानी है, बीएनसी बनानी है, तो उसका एक पहला पॉइंट जो है वो ये रखना है हमने कि उसकी लेंथ जो कटिंग करनी है उसको हमने वो लाजमी देखना है कि इसकी कटिंग हम जो कर रहे हैं वो हमने कैमरास की तरफ कौन सी वाली रखनी है और उसके ऊपर डीवीआर की तरफ हमने कौन सी रखनी है। ठीक है जी, ये हो गया पहला स्टेप। अब हमने इसको मैं बनाने लगा हूं। अच्छा, दूसरी चीज, अब ये हमने कटिंग कर ली, अब इसको मैंने बनाना है, ज्वाइंट करना है मैंने। ठीक, ज्वाइंट करने के लिए मुझे इसको जो है ये ऊपर से लेमिनेशन उतारना पड़ेगा। अब दूसरा सवाल ये है कि लेमिनेशन कितना हमें उतारना चाहिए, कितना हमें उतारना चाहिए जिससे हम अगर उसको उतारें तो हमारा ज्वाइंट जो है वो इजीली हो जाए, उसमें हमें ना तो दोनों वायर आपस में टच हो, ज्वाइंट भी हमारा सही लग जाए और उसके अंदर जो है वो ज्वाइंट प्रॉपर भी हो, उसमें कमी ना हो। तो सबसे पहले जब आपने काट लिया तो लेमिनेशन उतारना, तो कम से कम आपने क्या करना है, 1.5 इंच या 2 इंच, 1.5 इंच से कम आपने लेमिनेशन नहीं उतारना हो। 1.5 इंच से ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, लेकिन 1.5 इंच से कम होगा तो ये प्रॉब्लम होगी। ठीक, आपका ज्वाइंट सही नहीं बनेगा।
ज्वाइंट सही बनाने के लिए कम से कम 1.5 से 2 इंच जो है वो लेमिनेशन आपको लाजमी उतारना चाहिए।